हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 13D पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या करा कि उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी पहले नंबर में देखिए त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 7 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या दिया है। त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई यानी कि h दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो आयतन निकालना है तो उसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर और एच तो दिया ही है तो काम बन जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की जगह पे 22/7 और आर के जगह पे हो जाएगा यहाँ पे 6 गुना 6 और एच की जगह पे है 7 सेंटीमीटर क्यूब। 7 से 7 कटा, 3 से ये 2 बार में देखिए 22 दूना 44 और 44 में 6 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। ये आयतन हो जाएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं इसका। त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है यहाँ पर, ऊंचाई दिया हुआ है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होगा। पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जगह पे 22/7, आर का मान है 3.5 गुना में 3.5 और एच का मान है 12 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे आ जाएगा 0.5, 3 चौका 12। तो अब गुना कर देते हैं। यहाँ पे 22 गुना में 0.5 और गुना में है फिर आपका 3.5, फिर गुना में है आपका 4। तो गुना करने पे यहाँ पे 154 आ जाएगा। 154 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। शंकु के आधार के उस शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए, यानी आयतन ही निकालना है। चलिए जिसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे दी हुई है। चलिए फर्स्ट नंबर में देखिए, फिर दूसरे में ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दी है। त्रिज्या कितनी दी हुई है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो पहले हमें ऊंचाई पता करना होगा h, जो कि होता है √L² माइनस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर और माइनस में 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 और 7 का स्क्वायर 49। तो ये हो जाएगा 576, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 24 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गई। तब देखते हैं शंकु के आकार के, शंकु के आकार के बर्तन की धारिता क्या हो जाएगा, वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए अब देखते हैं 1/3 पाई के जगह पे 22/7, आर के जगह पे 7 गुना 7 और एच की जगह पे 24 सेंटीमीटर है ना जी। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 से 7 कट गया, 3 से 24 को 8 बार में ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा देखो, तो यहाँ पे 22 गुना में है आपका 7 और गुना में है आपका 8। कितना हो जाएगा यहाँ पर, यह आ जाएगा आपका 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो लीटर में बदलना है तो 1000 से भाग कर देंगे तो 1232 बटा में 1000 लीटर, यानी आ जाएगा 1.232 लीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर अब इसका सेकंड नंबर देखिए। सेकंड नंबर में देखिए ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है h 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि r क्या हो जाएगा √L² माइनस एच स्क्वायर में, यानी कि हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और ये आपका 144। त्रिज्या यानी √25 यानी कि r का वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो त्रिज्या 5 हो गया, h दिया ही है, h दिया ही है। तो हमें क्या निकालना है, इसका आधारिता ना। तो लिखेंगे शंकु के आकार के, शंकु के आकार के बर्तन की धारिता, बर्तन की धारिता क्या हो जाएगी। ठीक है। चलिए
तो एक हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना हो जाएगा जी। तो 1/3 1/3 गुना पाई के जगह पे 22/7, आर के जगह पे यहाँ पे 5 गुना 5 और एच की जगह पर आपका 12 सेंटीमीटर क्यूब। 3 से इसको काट देंगे 4 बार में, तो देखिए 22/7 गुना में 5 गुना 5 गुना 4 और बटा में आपका 1000 लीटर। चलिए अब इसके बाद देखिए 5 से इसको काट देते हैं 200 बार में, 5 से इसको काट देते हैं 40 बार में, यहाँ पे 4 दहा का 40 और फिर यहाँ पर ये 5 और यहाँ पर आ जाएगा 11, तो 11 और बटा में 5 सते 35 लीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और इसका आयतन दिया हुआ है 1570 घन सेंटीमीटर, तो इसकी आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना शंकु के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए शंकु की ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर और शंकु का आयतन भी दिया हुआ है, शंकु का आयतन भी दिया हुआ है। तो आयतन कितना दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पे 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1/3 पाई की जगह पे 3.14 कह रहा है रखने के लिए, ठीक है ना जी। आर नहीं पता है और एच कितना है, एच है 15 सेंटीमीटर इक्वल टू में 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू में 1570 गुना में 3 बटा में 3.14 और गुना में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1570 में अगर हम लोग भाग कर देंगे कितना से 3.14 से, ठीक है 3.14 से, तो ये 500 बार में कट जाएगा क्योंकि 5 बार पॉइंट 100 लगेगा और 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 500 आ जाएगा सीधे। अच्छा 500 आ गया। अब इसमें देखिए ये 3 × 5 = 15 और 5 से इसको काट देते हैं 100 बार में, यानी कि आर स्क्वायर बराबर में 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से त्रिज्या कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए शंकु के आधार की त्रिज्या जो होगी, आधार की त्रिज्या वह कितनी हो जाएगी जी 10 सेंटीमीटर हो गई। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई घन सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। वही त्रिज्या निकल जाएगा तो हो ही जाएगा। माना शंकु के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई जो है शंकु का वह ऊंचाई h है, तो h बराबर में 9 सेंटीमीटर और शंकु का आयतन दिया हुआ है, शंकु का आयतन दिया हुआ है कितना दिया है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू में 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ देखो ना 1/3 पाई आर स्क्वायर ऐसे ही और एच का मान कितना है 9 सेंटीमीटर बराबर में 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ 3 × 3 = 9 3 बार में, तो आर स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 48 पाई बटा में 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको काट देते हैं 16 बार में कर देगा। तो आर स्क्वायर बराबर में 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो आर बराबर में 4 सेंटीमीटर, तो हमें व्यास चाहिए था ना जी। तो व्यास यानी कि डी जो कि 2 गुना होता है त्रिज्या का, तो 2 गुना में 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर शंकु के आधार का व्यास आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलोलीटर में कितनी होगी। अच्छा ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा है जो 12 मीटर गहरा है, तो धारिता किलोलीटर में बतानी है। तो व्यास दिया है और गड्ढा का गहराई दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, उसकी ऊंचाई और त्रिज्या तो हो ही जाएगी, वहां से निकल जाएगी। अरे गड्ढा का गहराई देने का मतलब क्या है, ऊंचाई से ही मतलब होगा उसका, है ना जी। चलिए तो इसका त्रिज्या निकाल लेते हैं और यहाँ पर ये गहराई तो 12 मीटर दिया ही है।
त्रिज्या 3.5 का हाफ कर लेंगे, है ना जी, व्यास का आधा करेंगे ना जी, तो यानी आ जाएगा आपका कितना, आपका आ जाएगा ये 1.75। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिज्या जो है, त्रिज्या वह 3.5/2 मीटर, यानी क्या आ जाएगा 1.75 मीटर। और गहराई जो है, गहराई जिसे h से डिनोट कर देते हैं, वह 12 मीटर है। तो यहाँ पर शंकु की धारिता, शंकु की धारिता निकालनी है किलोलीटर में। चलिए देखिए क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की जगह पर 22/7 और आर का मान है 1.75 गुना 1.75 और गुना में एच है 12 मीटर क्यूब। चलिए 7 से इसको काट सकते हैं 0.25 में, है ना जी। चलिए तो क्या आ जाएगा, अब इसके बाद ये 3 से इसको काट दो 12 को 4 बार में, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 22 गुना में 0.25 और फिर गुना में आपका 1.75 और फिर गुना में आपका 4, तो यहाँ ये आ जाएगा 38.5 मीटर क्यूब। तो कह रहा है किलो लीटर, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब जो होता है 1 किलो लीटर के इक्वल होता है, यानी कि ये आ जाएगा 38.5 किलो लीटर। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 घन सेंटीमीटर है। यदि इसकी आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्र 57 मीटर। यहाँ मान लेते कि माना शंकु की त्रिज्या r तथा शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h है, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद हमारे पास व्यास दिया है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास का आधा 14 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन दिया हुआ है, शंकु का आयतन दिया हुआ है, क्या होता है, कितना दिया है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा कि नहीं, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1/3 22/7 आर के जगह पे 14 गुना में 14 गुना में एच इक्वल टू में 9856। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर 7 दूना 14, एच बराबर में हो जाएगा 9856 गुना में 3 और बटा में 22 गुना में 2 गुना में 14 सेंटीमीटर, ये ना हो जाएगा जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर 9856 में भाग कर देते हैं कितना से, 22 से, तो आपका ये कट जाएगा कितना बार में, 448 बार में। 448 को भाग कर देते हैं इसे 14 से, तो आ जाएगा ये 32 बार में, और फिर इससे 2 से इसको काट देते हैं तो 16 बार में, तो 16 तिया 48 हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगा। फिर दूसरे में तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, यानी कि एल, जो कि होता है √h² प्लस में r स्क्वायर। तो h यानी कि हो जाएगा 48 का स्क्वायर और r यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो 48 का स्क्वायर क्या होगा, तो गुणा कर देते हैं 48 में 48 से 2304 और प्लस में 14 का स्क्वायर 196, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 2500 और 2500 जो है 50 का स्क्वायर है, तिर्यक ऊंचाई 50 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, चलिए देखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। चलिए अब देखते हैं, चलिए अब पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 14 है और एल की जगह पे है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 दूना 14, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2200 ना आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है, भुजा 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन व्यक्ति, तो इस तरह घुमाया जाएगा तो आकृति शंकु ना होगी, परिभाषा के अनुसार आप जानते हैं।
चलिए यहाँ पर ये हम लोग समकोण त्रिभुज लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। जब ये परितः घुमाया जाएगा तो यहाँ जो आकृति बनेगी शंकु बनेगी, है ना, ठीक है ना जी। और इस शंकु का ही हमें क्या निकालना है, शंकु का ही, इस ठोस का ही आयतन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 12 सेंटीमीटर वाली भुजा के परितः घुमाने पर बना ठोस शंकु है, जिसकी त्रिज्या, जिसकी आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई वो 12 सेंटीमीटर। तो इस ठोस का आयतन यानी कि शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई को ऐसे रखते हैं, आंसर में पाई दिया है, आर की जगह 5 गुना 5 गुना में 12 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम लोग काट सकते हैं 4 बार, यानी क्या आ जाएगा यहाँ से 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। क्या कह रहा है, यदि प्रश्न 7 में त्रिभुज की भुजा ABC में यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार बने ठोस का आयतन क्या होगा। और प्रश्न 7 एवं 8 में इससे प्राप्त किए गए ठोसों के आयतनों का अनुपात दिया। तो चलिए इसका भी आयतन निकाल लेते हैं। यानी कि जो पिछले क्वेश्चन में दिया था ना, अगर मान लीजिए हम लोग इस तरह से ले लें, ये 5 सेंटीमीटर वाली भुजा हो गई और इसी के परितः जब घुमाया जाएगा तो यहाँ पे इसके परितः घुमाया जाएगा तो कुछ इस तरह की आकृति बनेगी और ये भी आपका क्या बनेगा, एक शंकु ही बनेगा। तो इस शंकु का आयतन हमें निकालना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर वाली भुजा के परितः घुमाने पर बनी आकृति एक शंकु होगी, जिसकी ऊंचाई यानी कि h 5 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, या ठोस का आयतन क्या हो जाएगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई वैसे ही आर के जगह पे है 12, तो 12 गुना 12 और एच की जगह पे 5 सेंटीमीटर क्यूब। इसे हम लोग काट देंगे 4 बार में, तो 12 × 60 34 यानी सॉरी बच्चों को 48 पंजे, ऐसे देखो ना, पंचों का 20 और 20 में 12 से गुणा करेंगे 240 आ जाएगा। 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ गया। क्या कह रहा है कि प्रश्न 7 एवं 8 से प्राप्त दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात, यही ना करना है जी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रश्न 7 एवं 8 में प्राप्त दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो पहले आया था, पहले वाले में 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब और इसमें आया है 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इससे कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। यहाँ पर हम लोग काट देते हैं इसे, कितना से काटते हैं जी, यहाँ पर हम लोग काट देते हैं 20 से 5 बार में और ये 12 बार में, यानी कि 5:12 यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, गेहूं के एक ढेर जो 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेर को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढकना है, तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। देखिए गेहूं का ढेर इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से गेहूं का ढेर है जिसका व्यास दिया हुआ है और ऊंचाई
भी दी हुई है, ठीक है ना जी। ऊंचाई दी हुई है 3 मीटर और व्यास दिया 10.5, यानी कि आ जाएगा 5.25 मीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, शंक्वाकार गेहूं के ढेर की त्रिज्या ले लेंगे, आधार की त्रिज्या 10.5/2 मीटर, यानी कि आ जाएगा 5.25 मीटर। और यहाँ पर ऊंचाई जो है, ऊंचाई यानी कि h जो कि है 3 मीटर। पहले हम क्या कर रहे हैं, आयतन, शंकु का आयतन या शंक्वाकार ढेर का आयतन या गेहूं का आयतन, ये भी लिख सकते हैं, जो भी है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 5.25 गुना में 5.25 और गुना में h की जगह पे है 3 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ 5.25 है ना जी, तो इसमें भाग कर देते हैं कितना से, 7 से, तो आपका आ जाएगा 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.75, ठीक है ना जी। चलिए अब देखिए 3 से इसको 3 को ही काट देते हैं, तो एक काम करते हैं बाकी सब में गुना कर देते हैं। ये 22 में गुना होगा 0.25 से, 75 से, और फिर गुना हो जाएगा 5.25 से, और फिर गुना, अब बस यही ना है जी, तो आ जाएगा यहाँ से 86.625 मीटर क्यूब, ये आपका आ जाएगा। फिर क्या कर रहा है, इसमें वांछित कैनवास का क्षेत्रफल इसको ढकने के लिए, तो ढकने के लिए, इसको ढकने के लिए पाई आर एल ना। चलिए तो यहाँ पे पहले तिर्यक ऊंचाई निकालना होगा, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जो कि है एल, जो होता है फॉर्मूला √h² प्लस में r², यानी कि आ जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस में 5.25 का स्क्वायर। चलिए 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 हो जाएगा और प्लस में 5.25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पे 27.5625। चलिए तो इसमें अब जोड़ देते हैं 9 को, तो 9 को जोड़ते हैं ये हो जाएगा √36.5625, ठीक है। अब क्या होगा, तो ये लगभग में एल जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.05 मीटर। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई आर एल। तो पाई की जगह पे 22/7, आर का मान, आर की जगह पे है 5.25 और एल की जगह 6.05 मीटर स्क्वायर। इसको इससे काट देंगे 0.75 में, तो अब सबको गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 22 गुना में 0.75 और गुना में आपका 6.05, तो यहाँ से आ जाएगा यहाँ पर कितना 99.825 मीटर स्क्वायर, ये लगभग में आ जाएगा। यहाँ पे आप 6.04 भी यूज कर सकते थे, हो सकता है 0.4 यूज करने पे यहाँ पे आ जाए, इसको आप 6.04 यूज करके देखना तो आ जाएगा कि नहीं आपका आंसर सेम टू सेम, नहीं लगभग में मान लो ना इतना ही है, ठीक है। चलिए यही हो जाएगा, अप्रॉक्स में है ना। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए चित्र में लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या OB जो है 6 सेंटीमीटर दी है, ऊंचाई OC जो दिया है 8 सेंटीमीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे निकालना है। तो तिर्यक ऊंचाई जो होगी, इसमें से आप AC लिख लो या BC लिख लो, है ना जी, है कि नहीं। चलिए तो तिर्यक ऊंचाई हम लोग BC ही लिख देते हैं, जो कि हो जाएगा √OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, यानी हो जाएगा √6 का स्क्वायर और प्लस में 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 और ये 64, यानी कि आ जाएगा √100 सेंटीमीटर, यानी कि आ जाएगा 10 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई BC हो गया। समझ गया। एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा
सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छप रहा है को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।